दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप बिना 1 रुपए लगाए ये 12 बिजनेस शुरू करके अपने शहर या फिर अपने मोहल्ले के जो छोटे व्यापारी हैं या फिर दुकानदार हैं उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी मदद से आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपया लगाए। जी हां, ये बिल्कुल सच में ये संभव है। अब ये कैसे होगा, कैसे आप बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ छोटे व्यापारियों की मदद भी कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बड़े गौर से देखिए, कहीं स्किप मत करिए, क्योंकि फिर आप कहते हैं सरदार जी समझ में नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो पूरा देखिए और जो 13वां बिजनेस आइडिया है वो मैं आपको इतना बढ़िया बताने वाला हूं, इतना शानदार बताने वाला हूं कि आप कहेंगे सही में आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके साथ साथ आप जुड़ के हमारे साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपया लगाए। कैसे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार और मेरा नाम है गुरविंदर। मैं फाउंडर हूं chalgenius.com का। ये हमारी कंपनी है और आपको बता दूं कि मैं एक मुहिम पे निकला हूं जहां पे मैं देश में जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ मैंने एक आंदोलन छेड़ रखा है और मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो भाई या बहन जो इस देश में हैं उनको आर्थिक तौर पर उनके परिवार में खुशहाली आए और वो कुछ ना कुछ करें। इसलिए मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आता रहता हूं जो बिना 1 रुपए लगाए आप कर सकते हैं और यही मेरी कंपनी है जो ये काम करती है। इसके बारे में वीडियो में आपको आगे भी बताऊंगा। तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको ऐसे 12 बिजनेस आइडियाज बताता हूं जो आप छोटे दुकानदारों के लिए शुरू कर सकते हैं और घर बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं इनको और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, खुद भी वहां से कुछ आप कमा भी सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताता हूं जल्दी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात आपको मैं ये बताता हूं कि जो छोटे दुकानदार हैं आज के समय में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि जो ई कॉमर्स जायंट है जैसे Amazon है या फ्लिपकार्ट है वो बहुत बड़े स्तर पे फैल रहे हैं, ये उनका सरदर्द नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है कि ये जो बड़े जायंट है ना, ये उनके बिजनेस को खा रहे हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं कि ऑनलाइन में माल जल्दी सप्लाई कर देते हैं या फिर कम कीमत पे सप्लाई करते हैं या फिर इन्हें पता ही नहीं चल पाता है दुकानदारों को कि इसको क्या आवश्यकता है और माल तुरंत कस्टमर तक पहुंच जाता है, जिससे इनका जो मार्केट है धीरे धीरे ठप हो रही है। अब इनकी जो सोच है वो ये नहीं कि वो इनसे टक्कर लें, Amazon से टक्कर लें। इनकी सोच ये है कि कैसे इनकी जो मार्केट है 4-5 किलोमीटर तक फैली है या 2 किलोमीटर तक फैली है, कैसे इन्हें बचाया जाए। अब यहीं पे आप काम कर सकते हैं, आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं और खुद भी कुछ कमा सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो करना है कि ऐसे दुकानदारों को अप्रोच करना है, बिजनेसमैन को अप्रोच करना है और कहना है कि सर हम गूगल माई बिजनेस बनाने में आपकी मदद करते हैं। आप लोग जानते हो ये गूगल माई बिजनेस क्या होता है, यानी जब आप कहीं भी गूगल में ढूंढते हैं कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे कहूं तो अगर पॉडकास्ट स्टूडियो नियर मी, मेरे घर के पास में पॉडकास्ट स्टूडियो या मैं जहां पे हूं फिलहाल वहां पे पॉडकास्ट स्टूडियो कौन सा है, तो वो आपको गूगल दिखा देगा कि भाई ये स्टूडियो आपके इलाके में है। जिससे फायदा ये होता है कि जो लोकल बिजनेस है उसको फायदा होता है, क्योंकि जहां पे मैं बैठा हूं ना, मैं हमेशा चाहूंगा कोई भी चीज मेरे आसपास में मिल जाए। आप भी कुछ खरीदते हैं तो आप ये सोचते हैं भैया पास के दुकानदार से लो, कोई भी दिक्कत हो तो उसके पास पहुंच जाएंगे। हम दूर से लेके आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहां से फिर वहां जाएंगे। तो इसीलिए गूगल माई बिजनेस आप उनके लिए बना सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर गूगल माई बिजनेस बनाना तो मुझे खुद को भी नहीं आता है, तो कैसे करेंगे? ये बहुत सिंपल है। यहां पे भी काम हो सकता है दोस्तों कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, वो लोग गूगल माई बिजनेस बनाते हैं, उनसे संपर्क करिए। उनको कहिए कि भाई साहब आप गूगल माई बिजनेस बना दीजिए, क्लाइंट मैं देता हूं, क्लाइंट से आप एक रकम तय कर लीजिए, यहां पे एक रकम तय कर लीजिए, जो डिफरेंस हो वो आपका प्रॉफिट हो गया, यानी काम उठाना है उनको देना है, इसके बदले में जो फायदा होगा वो आपको मिल जाएगा। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। गूगल माई बिजनेस से आप अपने छोटे दुकानदार की बहुत मदद कर सकते हैं और ये जो 12 बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन आप लगाएं, दिन के मात्र 1 घंटा या आध घंटा लगा के भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो पहला जो बिजनेस आइडिया रहा वो है गूगल माई बिजनेस। दूसरा बिजनेस आइडिया की तरफ बहुत हम जल्दी बढ़ते हैं, वो है व्हाट्सएप। अब देखिए व्हाट्सएप की जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप है व्हाट्सएप। अगर आप आंकड़ों को भी देखेंगे तो व्हाट्सएप दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो भारत में इस्तेमाल होता है। इसके तकरीबन
हर 3 में से 1 बंदा ऐसा है जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। अब इसको लेके मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है अपने चैनल में, उसका लिंक नीचे दिया गया है और इसके साथ साथ ये स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा फुल स्क्रीन थंबनेल। तो जाइए वो वीडियो को देखिए और उसमें भी आपको काफी नॉलेज मिलेगी कि व्हाट्सएप से बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है। अब आपको यहां पे करना क्या है कि छोटे दुकानदारों को यह कहना कि भाई साहब आपका बिजनेस मैं प्रमोट करूंगा, कहीं से क्लाइंट आता है तो मेरे लिए भी कुछ देख लेना भाई साहब। तो अब इससे फायदा यह होगा कि उनको एक मार्केट मिल गई, उनको एक बंदा मिल गया जो उनके लिए मार्केटिंग कर रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसे व्यापारियों की दिक्कत यह होती है कि ये मार्केटिंग नहीं कर पाते, इनके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं कि मार्केटिंग कर पाए। तो आपने कहा मैं मार्केटिंग करता हूं और उन्होंने कहा ठीक है आप लेकर आइए कस्टमर, हम आपके लिए भी कुछ ना कुछ रख देंगे। बस यही आपका बिजनेस है कि जैसे ही आप इसको व्हाट्सएप पे प्रमोट करेंगे और कोई भी इंक्वायरी आती है आप सीधा उनको दीजिए, बिजनेस क्लोज होता है, काम हो जाता है और आपकी बेनिफिट आपको जो दुकानदार है या फिर जो बिजनेसमैन है वो दे देगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जिनके मन में यह सवाल आता है कि अगली डीलिंग तो बिजनेसमैन खुद कर लेगा क्योंकि पहली बार तो हमने मिलवा दिया, दूसरी बार वो खुद कर लेगा। देखिए इसके चांसेस बहुत कम हैं। वो इसलिए कम है कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उस सोने की मुर्गी को खो देगा जो रोज एक अंडा देती है। क्योंकि एक बार तो वो कर लेगा लेकिन क्योंकि सब चीज लोकल है तो आपको पता चल जाएगा कि वो डायरेक्टली डील कर रहा है तो आप उसको कस्टमर नहीं देंगे। इसलिए वो भी ये गलती नहीं करेगा। उसको पता है कि भाई अगर मैं सोने की मुर्गी से रोज काम करता रहूं तो एक अंडा मुझे रोज मिलता रहेगा, यानी वो इसमें संतुष्ट रहेगा क्योंकि इससे उसकी मार्केट बढ़ रही है, उसके कस्टमर बढ़ रहे हैं। बात तो सही है। तो ये दूसरा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूं कि तीसरा बिजनेस कौन सा आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कमेंट नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिए क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं। अब तीसरा आप देखिए, आप जो काम कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रीशियन ढूंढ के देना। आप देखिए आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। कभी बिजली की तार खराब हो गई तो भैया, कभी लाइट खराब हो गई तो कभी पानी नहीं आ रहा है, बिजली शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इसमें हमें दरकार पड़ते हैं इलेक्ट्रीशियंस की। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रीशियंस यानी जो बिजली मिस्त्री हैं उनके साथ एक टाई अप कर लेते हैं कि भाई साहब मैं आपके लिए कस्टमर ढूंढ के दूंगा, आप मेरे लिए भी कुछ रख लेना, तो वो भी आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे क्योंकि उनको भी मार्केटिंग के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए ताकि उनकी मार्केट भी बढ़े, उनको भी नए कस्टमर्स मिले। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन से भी कनेक्ट करते हैं तो उसका भी फायदा आपको पहुंचेगा क्योंकि ये वो चीजें हैं जो रोज इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ में चौथा बिजनेस जो आता है वो है एसी का। अब देखिए हर घर में एसी है, ऐसा कोई एसी नहीं है जो कहीं नहीं है, तो हर घर में एसी है। तो अगर आप एसी व्यापारियों से भी कनेक्ट करते हैं या फिर एसी मिस्त्रियों से भी कनेक्ट करते हैं और उनके लिए कस्टमर ढूंढते हैं तो भी आपको यहां पे फायदा मिलने वाला है। अब यहां पे एक बात आपको बता दूं कि जो भी आप काम करें यहां पे आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है, वो फ्री में हो जाता है। अब देखिए बढ़ते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की तरफ। अब कोई भी व्यापारी आज के दौर में ये जानता है कि भाई वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए, उसके अलावा कोई काम नहीं होने वाला क्योंकि सब लोग वीडियो ही देखते हैं। मैं भी देखिए वीडियो बनाया मैंने, आप मुझे वीडियो पे देख रहे हैं ना, तो वीडियो ही देखते हैं। और जेंजी, जिसको अब जेंजी है वो भी वीडियो ही देखती है। तो यानी व्यापारी तो जानता है कि वीडियो बनाना है लेकिन समस्या ये है कि फिर संसाधन नहीं है, कौन बनाएगा, इतना खर्चा होगा, कैसे लाएंगे, कैसे होगा। यहीं पर आप हैं, सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करिए, व्यापारियों को कहिए मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूं और इसके साथ साथ मोबाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वीडियो बन जाते हैं। और एडिटिंग के लिए भी तो बहुत सारे ऐप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल InShot हो गया जहां पे आप फ्री में जाके एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप व्यापारी का वीडियो बना के प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो इससे होगा क्या कि उसकी भी मार्केटिंग होगी और आपका भी कुछ ना कुछ यहां पे फायदा हो जाएगा। यानी आप अपने छोटे व्यापारी को आगे बढ़ने में मदद भी कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपने वीडियो बना दिया और जो 2-3 किलोमीटर के दायरे में लोग रहते हैं, कोई नया ऑफर आया उसकी दुकान पे, या अभी मान लीजिए त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार का वो कोई ऑफर दे रहा है, आपने वीडियो बना दिया, 1-2 बार आपने फ्री में बना दिया, तो तीसरी बार वो बोलेगा भाई साहब पैसा ले लीजिए पर एक अच्छा वीडियो बना दीजिए क्योंकि आपके वीडियो से मुझे फायदा हुआ है। और वीडियो से फायदा होता ही है क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसलिए वीडियो बनाने से आपको वो फायदा होगा ताकि आप भी छोटे लेवल पे छोटे व्यापारियों की मदद कर पाएंगे, इसके साथ साथ बिजनेस अपना ही बढ़ा पाएंगे। और दोस्तों ये सब कुछ मैं फिर कहूंगा दिन में आधा घंटा से आधा घंटा दे सकते हैं,
या 1 घंटा दे सकते हैं। जो काम कर रहे हैं वो करिए, इसके साथ में ये बिजनेस करिए। दोस्तों, छठवां बिजनेस वो है जो आपको आसानी से किसी भी व्यापारी के साथ कर सकते हैं, वो है स्क्रैप यानी कबाड़ का बिजनेस। अब देखिए, जब व्यापारी हैं तो उनकी दुकान से या उनके फैक्ट्री से, ऑफिस से स्क्रैप या कबाड़ तो जरूर निकलता है। तो आप कहिए भाई साहब मैं हूं, चिंता की करने की कोई दरकार नहीं है, जब भी कोई कबाड़ निकले मेरे से संपर्क करना, मैं सब काम करवा दूंगा। अब आपको करना क्या है कि जो आपके इलाके का कबाड़ वाला है, स्क्रैप खरीदने वाला, उसको बोलिए भाई साहब मैं आपको स्क्रैप टाई अप करके दूंगा, कहां से आपको स्क्रैप मिलेगा, आप मेरा ख्याल रखना। तो उसके लिए भी एक आसानी है कि उसकी मार्केटिंग हो जा रही है स्क्रैप वाले की, है ना। वो कहेगा ठीक है कस्टमर लेकर आओ, हम प्रति किलो आपको इतना दे देंगे। अब यहां पे जो व्यापारी है उसका फायदा क्या कि उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा। आप मैन फ्राइडे है, मैन फ्राइडे उसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो बंदा हर काम कर लेता है ना। तो आप उसके लिए मैन फ्राइडे हैं, उसने फोन मिलाया, हाँ भैया स्क्रैप है, हाँ भैया ठीक है आ रहा हूं, मैं भिजवा दे रहा हूं, आदमी को उठा लेगा। तो उसके लिए तो आप बहुत बड़ा सरदर्द उसका हल्का कर रहे हैं। तो अब स्क्रैप का बिजनेस भी बहुत बड़ा बिजनेस। और जो लोग सोचते हैं भैया कबाड़ी बनना है क्या, तो मैंने उसको लेके भी एक वीडियो बनाया, देखिए यहां पे फुल स्क्रीन में चल रहा है, उसका लिंक भी दे दिया है मैंने, कि स्क्रैप का बिजनेस आज भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस। उसको हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आज बिल्डिंगें बन रही हैं, जिस तरीके से ई वेस्ट यानी ये लैपटॉप, ये मोबाइल का वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो तकरीबन 1 लाख करोड़ का बिजनेस और ये बढ़ने वाला है। तो 6th बिजनेस भी बहुत अच्छा है, वो है स्क्रैप का बिजनेस। अब इसी से कुछ मिलता जुलता है 7वां बिजनेस आइडिया, वो है सेकंड हैंड गैजेट्स का बिजनेस। अब देखिए, इन व्यापारियों के पास अक्सर इंप्लॉय होते हैं, इनका ऑफिस होता है, इनको ना सेकंड हैंड गैजेट्स की काफी आवश्यकता होती है। जैसे अपना मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, इनको सेकंड हैंड चाहिए, क्योंकि इनको अपने इंप्लॉय को देना है। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे से टाई अप करते हैं जो सेकंड हैंड ये सब सामान बेचता है, तो भी आपकी बल्ले बल्ले है। आप कनेक्ट करवा दीजिए इनसे कि भाई सेकंड हैंड खरीदना हो तो हमसे संपर्क करें, और अगर क्वालिटी अच्छी रही सेकंड हैंड की तो ये लोग खरीदेंगे, यहां से भी आपको फायदा आ सकता है। तो इस गैजेट्स का भी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये है 7वां बिजनेस आइडिया। अब जल्दी बढ़ते हैं 8वां बिजनेस आइडिया की तरफ, और ये मैं कहूंगा मुझे पहले कहना चाहिए था, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि ये वो बिजनेस आइडिया है, वो है व्हाट्सएप बल्क मैसेजेस का। अब देखिए, व्हाट्सएप के बारे में मैंने आपको पहले बताया, लेकिन एक होता है व्हाट्सएप बल्क मैसेज सर्विस, यानी व्हाट्सएप के पास एक रिस्ट्रिक्शन है, आप बहुत सारे मैसेजेस एक साथ नहीं भेज सकते हैं, व्हाट्सएप आपको ब्लॉक कर देगा। अब छोटा व्यापारी क्या चाहता है कि उसके जो लोकल में जो जितने भी कस्टमर्स हैं उन तक वो उनका कोई ऑफर पहुंचा पाए। अब आजकल व्हाट्सएप सबके पास है, जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर व्हाट्सएप बल्क मैसेजेस की आप सर्विस दे सकते हैं उसको, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। अब ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो व्हाट्सएप की बल्क मैसेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो इससे कनेक्ट कर दिए दुकानदार के साथ, और व्हाट्सएप बल्क में आएगा उसके पास, वो बल्क में लोगों को भेजेगा। इसमें भी आपके बल्ले बल्ले। अगर व्हाट्सएप बल्क मैसेज के बारे कुछ जानना चाहते हो तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो व्हाट्सएप बल्क मैसेज की सर्विस भी वो सर्विस है जो आप आसानी से कर सकते हैं, और आजकल हर बंदे की दरकार व्हाट्सएप है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है व्हाट्सएप के। अब बढ़ते हैं 8वें बिजनेस आइडिया की तरफ। अच्छा, आपको कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है वो बताइए, और अभी तक कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो दोस्त तो कर दो, क्योंकि बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, आपके लिए मेहनत करता हूं ना जाने, इसलिए एक तो उपकार कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो, 2-4 लोगों को शेयर भी कर दो, ताकि इस भाई का थोड़ा भला हो जाए। और मेरी जो मुहिम है ना, जो एक मुहिम है जो मैंने छेड़ी है बेरोजगारी के खिलाफ में, उसमें मेरा सारथी बनो। अब जल्दी बढ़ते हैं 8वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है वेडिंग हॉल्स का या फिर कैटरिंग का। यहां पे मैंने दोनों को जोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों कोई भी मोहल्ले में आप रहें, कोई भी शहर में आप रहें, तो शादियां तो होनी हैं, और शादियां होंगी तो खाना पीना भी होगा। तो अगर ऐसे वेडिंग हॉल्स या सिर्फ कैटरर्स को आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और कहते हैं भाई साहब जैसे ही कुछ इवेंट आएगा मैं आपको दे दूंगा, और आप इसके बदले में मुझे भी मिठाई खिला देना। मिठाई की आप सब समझ सकते हो इशारों से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो ये बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये तो कस्टमर ढूंढते हैं और ये हाई टिकट क्लाइंट होते हैं। यानी ये जब शादियों में आपको पता है खर्चा लाखों में होता है, हजारों की तो जमाने ही चले गए, करोड़ों में होता है। अब तो लाखों भी कहना बेकार होगा, कई करोड़ों में भी शादियां होती है, कई लाखों में भी होती हैं। तो अगर आप ऐसे वेडिंग
इवेंट्स वालों को पकड़ते हैं या फिर क्रॉकरी वालों को पकड़ते हैं या फिर मैं कहूं कि कैटरिंग वालों को पकड़ते हैं, तो इससे भी आपका बिजनेस हो सकता है, क्योंकि ये सारे आपस में मिले हुए हैं और इन सब की दरकार एक दूसरे को पड़ती रहती है। तो अगर आप इनको भी लेते हैं साथ में तो इससे भी आपको फायदा पहुंच सकता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 9वें बिजनेस आइडिया की तरफ और वो है रूम रेंटल। ये देखिए मैं एक एक बिजनेस आपको ऐसा बता रहा हूं ना जो सब मोहल्ले में होता है, हर शहर में होता है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। 9वां बिजनेस आइडिया रूम रेंटल का। दोस्तों आजकल हर कहीं ना कहीं रूम खाली रहता है, तो भाई सबसे बेटर यह है कि आप अगर कहीं जानते हैं आपके शहर मोहल्ले में रूम खाली है तो उनको आप बोलिए भाई साहब रूम खाली मैं किराए में चढ़वा दूंगा, मेरा थोड़ा देख लीजिएगा। और जो किराएदार है, जो लेने वाला, उसको बोल दीजिए भाई साहब रूम मिल रहा है, आपको इतना % देना पड़ेगा या फिर पहले महीने की जो आपकी रेंट आएगा वो देना पड़ेगा। तो किसी तरीके से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो है रूम रेंटल का बिजनेस। क्योंकि आजकल लोग ढूंढते हैं, लिख देते हैं लोग कि भाई दुकान खाली है किराए पे के लिए या फिर घर खाली है, तो वो भी आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों आप कहीं भी रह रहे हैं, मैं ये सारे बिजनेस आइडिया आपको बिना 1 रुपए लगाए बता रहा हूं, आप बताइए कहीं पैसा लगाना है क्या आपको। अब बढ़ते हैं 10वें बिजनेस आइडिया की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया, वो है सीनियर सिटीजन्स असिस्टेंस का। अब आजकल एक ऐसी बड़ी समस्या हो चुकी है कि जो हमारे वृद्ध हैं, जिन्होंने हमको पैदा किया, चलना सिखाया, आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। उनके बच्चे बाहर रहते हैं काम काज को लेके, खैर उनकी भी गलती नहीं है, अगर कमाएंगे नहीं तो परिवार कैसे चलाएंगे। लेकिन समस्या है कि अब यहाँ जो वृद्ध अकेले रह जाते हैं उनको कौन देखेगा। उनकी रोज की समस्या है, कहीं घर में पानी नहीं आ रहा है, कभी दवाइयों की प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी बिजली कट गई है। तो अगर आप उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या आपको नहीं प्रोवाइड करना, मैं फिर कह दूं आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनको सीनियर सिटीजन से कनेक्ट करते हैं तो इसमें आप पुण्य भी कमा सकते हैं और आप कुछ माया भी कमा सकते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। तो सीनियर सिटीजन असिस्टेंस का वो बिजनेस है जो आप आसानी से चालू कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से बढ़ता हूं 11वें बिजनेस आइडिया की तरफ और वो है सोशल मीडिया हैंडलिंग का बिजनेस। दोस्तों हर छोटे व्यापारी की ये जरूरत होती है कि कोई बंदा ऐसा हो जो कम कीमत में सोशल मीडिया उसका हैंडल कर दे। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप व्यापारियों के लिए सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम कर सकते हैं तो इसमें भी आपको फायदा है। कम कीमत लीजिए, कम पैसे लीजिए, ज्यादा व्यापारियों को आप जोड़िए तो आपको पड़ता आ जाएगा, मार्जिन खा जाएगा और आपको इसमें फायदा मिलेगा। दोस्तों जो 12वां बिजनेस है वो है होम फूड का बिजनेस। अगर आपके इलाके में ऐसे लोग रहते हैं जो घर का खाना बनाते हैं, क्लाउड किचन करते हैं, तो आप बहुत सही जगह पे हैं, क्योंकि आप इनको कनेक्ट करा सकते हैं ऐसे लोगों से जिनको घर का खाना चाहिए। जब आप कनेक्ट करवाते हैं ऐसे लोगों से जिनको घर का खाना चाहिए तो इससे होता क्या है कि इनका भी बिजनेस चल पड़ता है और इसके साथ साथ आपको भी इसमें फायदा हो जाता है, क्योंकि इनको भी एक्सपेंशन की दरकार रहती है। जो घर का खाना बनाते हैं उनको मार्केटिंग के लिए लोग नहीं मिल पाते हैं, आप यहां पे उनके लिए मार्केटिंग करिए और आपको इससे फायदा ही फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आखिरी बिजनेस आइडिया की, वो है 13वां बिजनेस आइडिया जो मैं आपको बोनस के तौर पे देने वाला था। अब 13 बिजनेस आइडिया है ट्यूशन यानी कोचिंग सेंटर का बिजनेस। अब देखिए हर घर में बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप अपने मोहल्ले के कुछ टीचर्स को कनेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि भैया मैं आपको अच्छे स्टूडेंट दिलवा दूंगा जो कि आपको फीस भी देंगे और इसमें हमारा भी कुछ फायदा है, और ऐसे पेरेंट्स से कनेक्ट करते हैं, उनको ये कहते हैं कि आपको अच्छे टीचर चाहिए मैथ्स के इंग्लिश के, ना मैं दिलवा दूंगा। बस अब टीचर्स, भाई पेरेंट्स को भी टीचर्स की दरकार है, टीचर्स को भी दरकार है स्टूडेंट्स की, तो आपका काम यहां पे हो गया। अब यहां पे एक रेवेन्यू आप भी रख सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो सोचिए 13 बिजनेस आइडिया आपको बताए, बिना 1 रुपया लगाए आप बिजनेस कर सकते हैं। 13 बिजनेस आइडिया। मानता हूं वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए बनाया है, इतनी मेहनत से। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जाते जाते जो बात मैंने पहले बताई कि आप बिना 1 रुपया लगाए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हम लोन का बिजनेस भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी कई बिजनेस हम करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, हमसे संपर्क करें। और हाँ, एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मेरा ये चैनल नहीं है, ये एक मुहिम है, ये एक आंदोलन है बेरोजगारी के खिलाफ। अगर आप इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब मारिए और इस आंदोलन में जरूर जुड़िएगा। और व्हाट्सएप का वीडियो जो मैंने बताया वो अगर आपको देखना हो तो वो भी देख के जाइएगा, है ना। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेगा। फिर मिलता हूं एक वीडियो में, दीजिए इजाजत।